नमस्कार, कैसे हैं आप सब। ओम क्लासेस की जीरो टू हीरो सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी ये ओम क्लासेस की जीरो टू हीरो सीरीज कंटिन्यू डे बाय डे अच्छे से चल रही है। हम उसे सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं और इसे एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और हमेशा की तरह हम क्या करते हैं, अपनी पिछली क्लास को अगली क्लास से और अगली क्लास को पिछली क्लास से कनेक्ट करते हैं और तब हम अपनी क्लास को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। लेकिन उससे भी पहले हम क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारी जो पिछली सीरीज मतलब जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हम लोगों ने जो जस्ट कल जो संडे था आपका, तो संडे में हम लोगों ने एक चीज़ देखा था कि एक लाइव सेशन चला था 40-45 मिनट का, जो कि आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी हो गया है। उसमें कुछ लोगों की क्वेरीज थी, उनको मैंने एक्सप्लेन किया और कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हम ज़्यादा देर लाइव नहीं रह पाए, लेकिन फिर भी जितना हो सका हमने आप लोगों के लिए किया। अगले संडे फिर मिलते हैं लाइव 8 बजे। ठीक है, और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। और हर संडे हम, जैसे पिछले संडे हमारा नेटवर्क का इशू था, नहीं सही था, इस संडे हमने थोड़ा सा और इम्प्रूव किया। अगले संडे हो सकता है मेरा और इम्प्रूव हो जाए। आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी हर एक वीडियोज़ में कुछ ना कुछ सुधार ही मिलता है। ठीक है, और यही नियम है, परिवर्तन संसार का नियम है और हर इंसान को अपने अंदर एक परिवर्तन, एक सुधार लाना चाहिए। सुने, तभी आप जो है आगे निकल पाओगे, मतलब कुछ बन पाओगे। तो चलिए देखते हैं बिना देर की अपनी सीरीज को। तो आज हमारा जो जीरो टू हीरो सीरीज का लेक्चर कौन सा है, 17वां लेक्चर है। और आज की सीरीज में हम केवल 2 चीज़ें सीखेंगे। क्या सीखेंगे? जोड़, चरों का जोड़ और घटाव, केवल यही दोनों चीज़ें क्लियर करेंगे। बाकी इसके अलावा हम कहीं कुछ नहीं जाएंगे। 1 घंटे में इन सारी चीज़ों को आज हम खत्म कर देंगे एकदम अच्छे से, विधिवत, पूरी तरीके से, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम जस्ट अपनी पुरानी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक दिन हमने आपको 2 क्लासें दे दी थी, 15 और 16। आज हमारी 17वीं क्लास है। 15 और 16 क्लास में हुआ ये था कि 15वीं क्लास शूट हो रही थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमको उसको 2 पार्ट में करना पड़ा। तो हमने क्या किया, उसका जो पहला पार्ट था उसको मैंने 15 कर दिया था और उसमें जो है दूसरा पार्ट उसका 16 कर दिया था। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पहले वो आपको मिली थी 15 का पार्ट 1 और 15 का पार्ट 2 के हिसाब से, लेकिन अब बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपको लेक्चर के हिसाब से 15 और 16 दे दिए गए हैं। अगर किसी को लगता होगा सर ये 16वां लेक्चर कब आया, तो आप फिर से प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट भी बन गई है आप लोगों की। और तो 15 और 16 के बाद हम लोग आज क्या करते हैं, 17वीं क्लास रिकॉर्ड करते हैं। हालांकि जैसे कि हम लोगों ने, जैसे आप लोग 17वीं क्लास पढ़ते हैं, जैसे कि हमने आपसे कहा था कि डेली एक मैथ्स की मिलेगी और एक इंग्लिश की मिलेगी, लेकिन उस दिन तो धोखा हो गया, उस दिन मैथ्स की 2 मिल गई। इसी वजह से उसमें एक वीडियोज़ को ज़्यादा लोगों ने देखा, इंग्लिश और उसके एक पार्ट, मैथ्स के एक पार्ट को ज़्यादा देखा, दूसरी वाली को लोग भूल गए। वो सोच रहे थे केवल 2 ही आई है, लेकिन उस दिन 2 क्लासें, मतलब मैथ्स की 2 आ गई थी, मतलब टोटल 3 क्लासें आ गई थी, आगे आ गई थी, वो भी जरूरी थी। तो चलिए फिर बिना देर किए अपनी सीरीज को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। बिना देर किए सब कुछ अच्छे से सीखते हैं। तो लेक्चर 17, चरों का जोड़ और घटाव, बड़े अच्छे से सीखेंगे हम लोग। तो पिछली क्लास को अगली क्लास से कनेक्ट करें, तो चलिए देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने पता क्या पढ़ा था, चरों को जोड़ना और घटाना ही पढ़ा था, लेकिन हमने माइनस का यानी घटाव का कहीं रूल कोई लगाया ही नहीं था, केवल जोड़ के बारे में ही पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए हम आज फिर से अच्छे से सीखते हैं, देखते हैं। और हाँ, आप लोगों को अब ये महसूस हो रहा होगा कि हर एक क्लास में फायदा हम लोगों को तभी होता है जब हम पिछली क्लास किए हों, तभी हम अगली क्लास समझने के लायक होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जिस बच्चे ने पहली क्लास नहीं करी है, क्या वो सहज होगा आज की क्लास करने में? क्योंकि पहली क्लास का भी तो रूल लगता है हमारी इस सीरीज में, मतलब हर एक क्लास में। क्यों? क्योंकि पहली क्लास का रूल क्या था, चिन्ह समान है संख्याएं जोड़ देंगे, चिन्ह समान है संख्याएं घटा देंगे, और चिन्ह सदैव बड़ी संख्या के सामने का लगा देंगे। समझ पा रहे हो नहीं? आगे के जितने भी रूल्स हमने पढ़े, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन का रूल रहा हो, यानी गुणन, चिन्हों के गुणन का नियम रहा हो, भाग का रूल्स रहा हो, या इक्वल में दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में लाना ले जाना रहा हो, या वर्गमूल रहा हो, घन मूल रहा हो, या फिर करनी और घातांक में हमने देखा करनी हटाना, घातांक लगाना। समझ पा रहे हो नहीं? तो उन सब सारी चीज़ों में हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली थी। एक चीज़ और बताओ, करनी देखा था, करनी किस तरीके से, करनी की पावर, अगर करनी को घातांक बनाना है तो क्या क्या रूल्स चलते थे, और पावर को जब हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते थे तो क्या रूल्स चलते थे? किसी को कुछ याद आ रहा है कि नहीं? तो भैया, अगर आप परमानेंट इस क्लास को देख रहे हैं, मैं फिर बता दूं, अभी जिनको ये लगता है कि नहीं ये बहुत बेसिक्स है, बहुत बेसिक से सिखा रहे हैं, तो पछताओगे आने वाले टाइम पे। समझ पा रहे हो? जब आप हमारी क्लास आगे बढ़ जाएगी, 15, 20, 25 क्लास आगे बढ़ जाएगी,
मैं ये बेसिक इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आने वाले टाइम पे जब 15 से 20 क्लास, मतलब 20 तो हो ही गई लगभग, 20 के ऊपर जब 20, 25, 30 क्लास जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, उस टाइम आपको बिना फॉर्मूले के सब कुछ आप सीख जाओ। हम इसलिए इतना बेसिक बता रहे हैं ताकि कम से कम फॉर्मूलों का यूज कर सके हम, सारी मतलब हम फॉर्मूले भी खुद बना सकें। हम साफ साफ आपसे कहना चाह रहे हैं, इतना बेसिक पढ़ाने का मेरा मेन मकसद यही है कि आप क्या करें, फॉर्मूला बनाना सीख जाएं बस, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं चाहते। देखा, पता है आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट में इतनी सारी बुक्स आ गई हैं, शॉर्ट ट्रिक की बुक ले लो, कहीं इसकी बुक ले लो, कहीं उसकी बुक ले लो, मतलब सारे हर तरीके का जादू, चाहे वो गणित का जादू हो, हर तरीके की बुक आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, सब कहीं मटेरियल भरा पड़ा है, लेकिन उस मटेरियल का यूज करने का भी तो तरीका हमारे पास होना चाहिए। अगर उस मटेरियल को हम यूज करने का तरीका ही नहीं जानते तो क्या फ़ायदा है। समझ पा रहे हो नहीं हम क्या कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि किसी भी बुक का सहारा ना लिया जाए और बिना किसी फॉर्मूले के हम पूरी मैथ्स पढ़ लें, बिना किसी फॉर्मूले के, चाहे वो कंपटीशन लेवल की हो, चाहे वो एकेडमिक की हो, चाहे वो 10th की हो, चाहे 12th की हो, हम सब कुछ A to Z बिना फॉर्मूले की कोशिश करेंगे पढ़ने की। जहाँ ज़रूरत होगा फॉर्मूला, वहाँ हम फॉर्मूला बताएंगे, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी वहाँ पे हम फॉर्मूला बता के निकल जाएंगे, लेकिन सॉल्व हम करेंगे अपने तरीके से, जुगाड़ से ही सॉल्व करेंगे। समझ पा रहे हो नहीं, क्योंकि किसी को सिखाने में और सीखने में, दोनों में बड़ा अंतर होता है। ठीक है, तो हम आप लोगों को इसलिए अच्छे से अच्छा करना चाह रहे हैं, सिखाना चाह रहे हैं, ताकि फॉर्मूले पर आप डिपेंड ना हो। अच्छा बताओ, बहुत बच्चे क्या करते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं और मैथ्स पढ़ने के बाद अच्छी मैथ्स पढ़ते हैं, मतलब सीख लेते हैं एकदम ढंग से, उसके बाद वो उनका कोई एग्ज़ाम लगता है, वो एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, एग्ज़ाम से पहले भी खूब रट्टा मारते हैं, अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, जाते हैं, एग्ज़ाम भी देते हैं, किसी का अच्छा होता है, किसी का 19-20 गड़बड़ भी हो जाता है। लेकिन एक चीज़ है, अच्छा एक बात बताओ, अगर आप एग्ज़ाम हॉल में गए हो और पेन ले जाना भूल गए हो, आप पेपर देने गए हो और पेन ले जाना भूल गए हो, तो क्या करोगे बताओ। आप यही करोगे ना कि अगल बगल से जो तुम्हारे मित्र होंगे उनसे मांग लोगे पेन, भाई दे देना, हम दे देंगे आपको एग्ज़ाम देने के बाद। समझ पा रहे हो नहीं। तो वही हाल हम आपका करना चाह रहे हैं कि आप एग्ज़ाम हॉल में जाओ, आप एग्ज़ाम हॉल में जाओ, लेकिन कुछ भी दिमाग में ना लेके जाओ। समझ पा रहे हो हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारी जो टीचिंग, जो हमारा टीचिंग का मेथड है, ये बड़ा अजीब है कि मतलब बच्चे, आप लोग भी ये सोच रहे होगे कि यार ये कैसे हो सकता है कि एग्ज़ाम हॉल में जाओ और दिमाग में भी कुछ ना लेके जाओ। हाँ, हम रियल में कह रहे हैं, एग्ज़ाम हॉल में जाओ और कुछ भी ना लेके जाओ, बस अपना दिमाग लेके जाओ, कुछ भी याद करके ना जाओ। जो कुछ पढ़ो सब पहले से ही लर्निंग इन द क्लासरूम की तरह अपने क्लासरूम में ही पढ़ो, कुछ भी मत लेके जाओ। यहाँ तक का पेन लेके जाओ, अगर पेन भी ना हो तो वो भी मत लेके जाओ, मांग के काम चला लेंगे। फॉर्मूला दिमाग में मत रखो, कुछ भी मत रखो। सोचो कितना अच्छा होगा जब हम अपने दिमाग में कुछ ना रखें, लेकिन पेपर को हम 100% सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं। समझ पा रहे हो नहीं। तो हम पेपर को 100% तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमारी समझ अच्छी होगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। समझ पा रहे हो, हमारा माइंड अपने में कुछ ना कुछ तरीके अपनाता है अपने आप को, मतलब कोई नई इन्फॉर्मेशन सिखाने के लिए हमारा माइंड। तो हम वही चीज़ करना चाह रहे हैं कि फॉर्मूला भी नहीं याद करना है, तरीका बस ये देखना है, तरीका केवल देखना है बस कि करना क्या होता है। और अच्छा, दूसरी चीज़, हमारी सीरीज में आपने देखा होगा ऊपर ही लिखा होता है थंबनेल में, क्या कहते हैं चिन्ह। ये जो हेडिंग बनी हुई है ना, क्या कहते हैं चिन्ह, यही सबसे बड़ा फॉर्मूला है। पूरी मैथ्स पढ़ा देंगे A to Z जितनी भी है। समझ पा रहे हो नहीं। आप किसी भी क्लास की, किसी भी बुक की मैथ सॉल्व करने में आप सक्षम होंगे, बस आप क्या कहते हैं चिन्ह पे ध्यान दोगे। बस हम केवल चिन्ह को पकड़ाएंगे, उसका मतलब बताएंगे, आप अपने आप फॉर्मूला भी बना लोगे और आप सीख भी लोगे। तो भैया थोड़ी स्पीच मोनोलॉग हमारा थोड़ा लंबा हो गया है, क्षमा चाहते हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी था ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और आप बिना वीडियो को स्किप किए आगे पीछे बढ़ाए अच्छे से देख सकें। ठीक है, नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। चलिए शुरू करते हैं अपनी सीरीज को। और आपको पता है कि आज हम केवल 2 ही चीज़ें कन्फर्म करेंगे। क्या क्या? चरों का जोड़, आज 1 घंटे में ये एकदम लोहा करा देंगे। चरों का जोड़, ठीक है, चरों का जोड़ और घटाव, 2 चीज़ें आज हम इसको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और देख लेना आप लोगों को भी अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए देखते हैं। अच्छा एक बात बताएं, ये चरों का जोड़ और घटाव सीखने का कारण क्या है, मतलब ऐसा क्या कारण है जो हम इसे सीखें, क्या जरूरत है इसको सीखने की। भैया हम बता रहे हैं क्यों 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 सीखना जरूरी है। अगर आप ये चीज़ सीख गए, चरों का जोड़ना और घटाना,
तो जिन बच्चों के यानी जिन लोगों के बीज गणित में हाथ तंग हैं, बीज गणित समझ रहे हो ना, अलजेब्रा जिसको बोलते हैं, सुने, अलजेब्रा में जिनके हाथ तंग हैं उनको बहुत आसानी हो जाएगी। और जिनको क्या कह सकते हो त्रिकोणमिति में दिक्कत है, देख लो कितना काम आने वाला है। त्रिकोणमिति में जिनको प्रॉब्लम है वो भी हीरो हो जाएंगे। सुने, जिन लोगों को रेखा गणित में प्रॉब्लम है, ज्योमेट्री में, सुने, कोण में, लंब में, और ये जो जितने भी ये सारी चीज़ें हैं, रेखा गणित में जिनको प्रॉब्लम है वो भी लोहा हो जाएंगे। और तो और जिनको निर्देशांक ज्यामिति में दिक्कत है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्यामिति में, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में जिनको दिक्कत है उनको भी इस सीरीज से मतलब आज के चिन्ह चरों का जोड़ और घटाव से हेल्प मिलने वाली, हेल्प नहीं बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली। मैं आपको फिर बता दूं, इसको हल्के में मत लेना, इसका भी कोई कारण ही है जो हम इतना सारी चीज़ें इतने अच्छे से इतना जीरो लेवल से एक्सप्लेन कर रहे हैं। पता है अभी इतना आसानी से मतलब इतना जीरो लेवल से एक्सप्लेन करने का एक यही पर्पज़ है कि फॉर्मूला नहीं याद करना पड़ेगा, कोई भी फॉर्मूला नहीं, कुछ भी नहीं, बस डायरेक्ट आप क्वेश्चन देखो और वो क्वेश्चन इतने अच्छे से समझ जाओगे, इतने अच्छे से सॉल्व करोगे, आप किसी को समझा भी दोगे। और ये मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप लगा ना पाओ। तो चलिए देखते हैं, समझ गए हम क्यों चरों का जोड़ और घटाव पढ़ना चाह रहे हैं, ताकि आने वाले चैप्टर्स में हमको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो देख लिए, बीजगणित वाले अपना देख लीजिए, त्रिकोणमिति वाले अपना देख लीजिए, रेखागणित वाले अपना देख लीजिए, निर्देशांक ज्यामिति वाले अपना देख लीजिए, ठीक। सबके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर है। सुने, तो चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो चरों का जोड़ और घटाव देखने के लिए देखिए हम अच्छे से दिखाते हैं। चरों को क्या करना है, चरों को जोड़ना घटाना है, तो उससे भी पहले हमें चर पता होने चाहिए। सबको पता है कि जो चर होते हैं वो हमारे अल्फाबेट होते हैं, समझ पा रहे हो, वर्णमाला जिसको बोलते हैं। अंग्रेजी के अक्षरों को चर कह दिया जाता है। आप हिंदी के अक्षरों को भी, हिंदी वर्णमाला के अक्षरों को भी चर कह सकते हो, क ख ग घ अंग आ ई ऊ जो भी है वो सब। क्योंकि वैदिक गणित में जब कोई चीज़ मानी जाती थी तो वही चीज़ मानी जाती थी। लेकिन अभी के लिए क्या है, हम भाई रोमन लिपि के हिसाब से पढ़ रहे हैं, मॉडर्न मैथ्स को पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, ये रोमन वाले अंकों को ले लेते हैं, ए बी सी डी डॉट डॉट डॉट, जितने भी हैं वो सब क्या हैं, बोलो, वो सब क्या हैं, वो सब हैं चर, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, जोड़ और घटाव। अब एक बात बताओ, जोड़ और घटाव का मतलब पता क्या होता है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। जोड़ और घटाव ये यानी प्लस और माइनस हमें सीखना है। ये वो वाला प्लस माइनस नहीं है कि 50 में से 25 निकाल दो 25 बचेगा, ये वो वाला नहीं है, ठीक है। देखिए और सीखिए इससे कुछ। हमने आपसे कहा था ना कि अब आपकी गणित एक नई मोड़ पे खड़ी है, तो ये वही नया मोड़ है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको थोड़ा आराम से अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। एक दो दिन ज़्यादा लग जाए, लेकिन अब दोबारा इन चीज़ों को ना पढ़ना पड़े, बस पढ़ाना पड़े। देखिए, तो चरों का जोड़ और घटाव में अब देखो हमने अलग अलग एक्सप्लेन कर दिया। चर का मतलब ABCD XYZ, जितने भी अल्फाबेट है वो सारे के सारे। और दूसरा हमारा क्या है, जोड़ और घटाव, तो जोड़ और घटाव के भी साइन हमने बना दिए हैं। अच्छा एक बात बताओ, जोड़ और घटाव का नियम हम लोगों को पढ़ रखा है क्या, पहले से कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? मुझे तो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि हाँ, आप कहोगे हाँ सर याद आ रहा है। यदि याद आया कुछ, यदि क्या चिन्ह समान है, देख लीजिए, यदि चिन्ह समान है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। भैया जिन लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाके देख लें, उसके बाद ही इन सारे में आएँ और देखें इन लोगों को, ठीक है। चिन्ह समान है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब बताओ क्या जोड़ते हो, जुड़ता क्या है, चिन्ह जुड़ता है क्या ना, चिन्ह नहीं जुड़ता है। चिन्ह तो बताता है जुड़ेगा कि घटेगा, क्या जुड़ेगा, संख्याएं जुड़ती हैं, संख्याएं ही जुड़ती हैं और कुछ नहीं जुड़ता है। भाई एक बात बताओ, जो जुड़ता है वही तो जुड़ेगा, जो घटता है वही तो घटेगा। तो नंबर ही जुड़ते घटते हैं, बाकी चिन्ह अपने हिसाब से लगते हैं और ABCD XYZ भी अपने हिसाब से लगता है। ये भी नहीं जुड़ते, XYZ ABCD ये भी नहीं जुड़ते, बस ये दिखते रहते हैं जुड़ते हुए। देखिए, तो यदि चिन्ह समान है तो क्या करेंगे, संख्याओं को जोड़ देंगे। और यदि चिन्ह असमान है, और यदि चिन्ह क्या है, बोलो भैया, यदि चिन्ह क्या है, असमान है। यदि चिन्ह क्या है, असमान है, मतलब असमान का मतलब अलग अलग है, तो क्या करेंगे, घटा देंगे। बोलो, तो घटाव होगा। और हमेशा इन सब चीज़ों में क्या होता है, साइन जरूर लगेगा। मैथ्स में बिना कोई चीज़ अपने साइन के नहीं आएगी, हर एक डिजिट को उसके साइन के साथ ही आपको बतानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। समझ पा रहे हो हम क्या कह रहे हैं?
तो मेरे कहने का मतलब ये है बिना साइन के कुछ बोलना ही नहीं। तो फिर देखते हैं बिना साइन के नहीं बोलना। चिन्ह किसका लगेगा, हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, चिन्ह सदैव किसका लगता है भैया, सदैव बड़ी संख्या के सामने का लगता है, बड़ी संख्या के सामने का लगता है। मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, बड़ी संख्या के सामने का लगता है, बड़ी संख्या के सामने का लगता है, ठीक है। जितनी भी क्लासेस हम लोगों ने पहले कर रखी हैं, जो भी जितनी भी हुई हैं, उन सब को देखो और वहां से कुछ सीखो, तभी आगे की क्लासों में आपको फायदा होगा। देखिए चिन्ह सदैव कैसे लगेगा, बड़ी संख्या के सामने का। ये जो लोग हमारी सीरीज को देख रहे हैं परमानेंट, उनको पक्का ये दिमाग में एकदम रट गया होगा। अब उनको उल्टियां आ रही होंगी, ये जैसे ही हम बोलते होंगे यदि चिन्ह समान है, वैसे उनको गुस्सा आने लगती होगी। पर कोई बात नहीं, गुस्सा आएगी तभी तो इनका गुस्सा उतारोगे, मैथ्स का गुस्सा तभी तो उतारोगे जब आपको गुस्सा आएगी। आ जान दो गुस्सा, समझ में आए। तो हमने ये इधर लिख दिया अच्छे से, ठीक है। तो ये चीज़ हमने लिख दी। अब हम साइड में चलते हैं ABCD XYZ के पास। बोलो दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। अब देखिए ध्यान से, हमें करना क्या है, चरों का जोड़ और घटाव सीखना है। तो हम क्या करते हैं, 5 क्वेश्चन चरों के जोड़ के और 5 क्वेश्चन चरों के घटाव के बताते हैं, लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन करके। हालांकि अभी तक हमेशा हम क्या किए हैं, एक्सप्लेन ही किए हैं अच्छे से, कभी वैसा नहीं किए हैं कि आपको कोई दिक्कत हो। देखिए ध्यान से सुनिएगा। पिछली क्लास में भी हमने एक्सप्लेन किया था, फिर करे देने। अगर कोई चर लिखा है, दोहराओ अपने मुंह से, अगर कोई क्या लिखा है, चर लिखा है, तो हमेशा ध्यान रखो, अगर कोई चर लिखा है तो उसके आसपास कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिखती नहीं। उसके आसपास कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिखती नहीं, होती हैं पर वो दिखती नहीं है। और वो कहाँ दिखेंगी, वो हमको हमारे माइंड में ही दिखेंगी। हमको माइंड मेकअप करना होगा पहले से कि उसके पास क्या क्या चीजें हो सकती हैं। और ये निश्चित चीजें, फिक्स हैं, बहुत ज्यादा नहीं होती, बस ये लिमिटेड चीजें होती हैं और उन्हें हमें याद करना होता है, बिना उसके कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। तो देखिए भैया, अगर हम यहाँ पे कोई चर मान ले, सपोज करें हमारे पास कोई चर है, सपोज करें हमारे पास कोई चर है, तो चलिए हमने मान लिया, क्या ले लेते हैं, हमने मान लिया यहाँ पे अपना प्यारा सा x ले लेते हैं, दिख रहा है, ठीक है, हमने ले लिया x को। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम जो बता रहे हैं ये बहुत बार बताएंगे, हमेशा ध्यान रखो, अगर कोई चर है, अगर कोई चर है तो उसके आसपास कितने लोग छुपे होते हैं। देखिए केवल x दिख रहा है ना, तो अगर केवल x दिख रहा है तो अगर पूछा जाए आपसे बताओ इसका गुणांक कितना है, तो आप तुरंत कहोगे गुणांक का मतलब, अगर गुणांक को तोड़े, देखो हम यहां लिखे दे रहे हैं गुणांक, सुने, गुणांक का मतलब गुणे का अंक, सुने क्या होता है, गुणे का अंक, ये चीज मतलब जो इसके आगे मल्टीप्लाई में दिया होगा वही चीज बता रहे हैं, गुणे का अंक, अंक की बात हो रही है, गुणांक। तो अब एक चीज ध्यान से देखिए, अब करना क्या है हमें, आपसे पूछा जाए बताओ ये चर लिखा है, इसका गुणांक कितना है, तो आप कहोगे सर इसके आगे एक गुणांक है। हम क्यों बता रहे हैं, इसका भी कारण है, ठीक है, ताकि चरों का जोड़ घटाव आसानी से आप सीख जाओ। कौन सा इसके आगे गुणांक क्या है, 1 है। और आपसे कहा जाए बताओ इसकी पावर कितनी है, अगर घात कुछ नहीं दिख रही है तो हमेशा 1 होती है। दुनिया के किसी भी नंबर पर, ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर बता दूं, दुनिया के किसी भी नंबर पर, चाहे जो हो, चाहे जो चीज हो, चाहे वो चर हो, चाहे वो अचर हो, चाहे कांस्टेंट हो, चाहे वेरिएबल्स हो, समझ पा रहे हो नहीं, अगर उसके ऊपर कोई भी पावर नहीं दिख रही है तो क्या मानेंगे हम, उसके ऊपर एक पावर मानेंगे। एक मानेंगे का एक ही पावर होती है, समझ पा रहे हो नहीं, एक ही पावर होती है, समझ पा रहे हो हम क्या कह रहे हैं, चाहे जो हो सबके ऊपर पावर 1 ही छुपी होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं छुपा होता है। तो आपसे पूछा जाए बताओ कितनी पावर छुपी है, तो कहोगे 1। तो जो ऊपर लिखी है ये पावर है, यानी घात है, ध्यान सुनिएगा, ये क्या है, घात यानी पावर। हिंदी वाले हिंदी देख लें, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी देख लें, और जो दोनों देखते हैं वो दोनों देख लें, ठीक। और ये क्या है, ये गुणांक है, ये क्या है, गुणांक है, ये है गुणे का अंक, ठीक है। और कहा जाए बताओ इसके आगे साइन कौन सा लगा है, क्या कहा जाए, इसके आगे साइन कौन सा लगा है, तो आप कहोगे सर जहां कोई साइन नहीं होता वहां कौन सा साइन होता है, प्लस का। और आपसे कहा जाए बताओ इसके बटे में क्या लिखा है, इसके ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या लिखा, तो कहोगे 1। इतनी सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी, ठीक है। यानी दुनिया का कोई भी नंबर हो,
कहा जाए घात कितनी, अगर नहीं दिख रही है तब बता रहे हैं, दिख रही है तो जो दिखेगी वही मानी जाएगी। कहा जाए घात कितनी है तो आप कहोगे नहीं दिख रही है तो 1 है, अगर दिख रही है तो वही है। कहा जाए साइन क्या है, अगर कहा जाए साइन बताओ क्या है तो आप कहोगे अगर साइन नहीं दिख रहा है तो प्लस है, अगर दिख रहा है तो जो दिख रहा है वही है। कहा जाए डिनोमिनेटर यानी हर में कितना लिखा हुआ है तो आप कहोगे कि जितना दिख रहा है वही माना जाएगा, अगर नहीं दिख रहा है तो फिर 1 माना जाएगा। समझ पा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। कहा जाए कि बताओ इसका गुणांक कितना है, गुणे का अंक कितना है तो आप क्या कहोगे, अगर दिख रहा है तो वही है, अगर नहीं दिख रहा है तो 1 है। बस इतनी चीज़ें हमें एक्सप्लेन करनी थी, ये याद कर लीजिए। अगर उधर थोड़ा साफ सुथरा नहीं है तो एडजस्ट करिए, देख लीजिए, दिख ही रहा होगा। हम थोड़ा सा समझाते वक्त ज़्यादा मार्कर वगैरह चला देते हैं, पर अच्छा है, दिख तो रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं, ध्यान सुनिएगा, इसको मिटाते हैं, ठीक है। हमने इतनी चीज़ बता दी, इसका काम है इसीलिए बता दिया, आप अपनी कॉपी में कहीं लिख लीजिएगा। अब देखिए, अब हमें करना क्या है, जोड़ और घटाव, चिन्हों का जोड़ और घटाव करना है। तो देखिए हम यहाँ पे ऐसे लाइन खींचे दे रहे हैं, इधर कुछ करेंगे और कुछ इधर करेंगे। ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन इधर का, एक क्वेश्चन इधर का, दूसरा क्वेश्चन इधर का और दूसरा क्वेश्चन इधर का, तीसरा क्वेश्चन इधर का और तीसरा क्वेश्चन इधर का, ठीक है। चौथा क्वेश्चन इधर का और चौथा क्वेश्चन इधर का। नहीं समझ पा रहे, बोलो। पांचवा क्वेश्चन इस तरफ का और पांचवा क्वेश्चन इस तरफ का, यानी 5 क्वेश्चन हम जोड़ के करेंगे, 5 क्वेश्चन घटाव के करेंगे। और ये 5 सीखने के बाद पूरे बोर्ड को साफ करेंगे। उसके बाद में हम पूरे के पूरे बोर्ड में ये सारी चीज़ें फिर से एक्सप्लेन करेंगे। चिन्हों के जोड़ का नियम यानी घटाव का नियम हम आपको लिख दिए हैं, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, दिमाग में चिपका लीजिए, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, चलिए देखते हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आती है अलजेब्रा तो अभी बता देना। इसका ये जो हम बता रहे हैं ना, ये कहाँ काम में आएगी, जो आपने सुना होगा फॉर्मूला वगैरह, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, और क्या नाम है, a² - b², एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, और तमाम सारे ऐसे फॉर्मूले हैं। समझ पा रहे हो नहीं। उन फॉर्मूलों को एक्सप्लेन करने में, उनको लगाने में, उनको प्रूफ करने में, मतलब वैसे फॉर्मूले बनाने में, ये जो सारी चीज़ें हम सिखा रहे हैं, ये सारी चीज़ें फॉर्मूले बनाने में आपको हेल्प करेंगी। कोई भी फॉर्मूला, इस दुनिया का कोई भी फॉर्मूला, मैथ्स का कोई भी फॉर्मूला अगर आपको बनाना होगा तो ये सारी चीज़ें आपको काम आएंगी। और हाँ, फिजिक्स वालों के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है, फिजिक्स और केमिस्ट्री वालों के लिए, ठीक है। अगर ये सीरीज ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। उसकी कैलकुलेशन तो यूँ चुटकी बजा के करोगे, डेरिवेशन वगैरह तो ऐसे फेंक दोगे, बस आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छा होना चाहिए। समझ पा रहे हो नहीं। तो चलिए देखते हैं भैया। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन हम कुछ भी ले सकते हैं ना, क्यों भैया, क्वेश्चन हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी चीज़ ले सकते हैं। समझ पा रहे हो नहीं। तो क्वेश्चन हम कोई भी ले लें, हम क्या करेंगे, चर लेंगे। चलिए तो चर दे उठाते हैं। हमने यहाँ पे लिया a और हमने यहाँ पे लिया a, 2 a ले लिए सेम, ठीक है। आसान से शुरू करते हैं, कठिन की तरफ चलते हैं। 2 हमने ले लिया यहाँ पे सेम। अब एक बात बताओ, हम आपसे कहें बताओ क्या करोगे, जोड़ोगे कि घटाओगे, तो कहोगे सर जब तक साइन नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। हम करेंगे क्या, हम कर ही नहीं पाएंगे। बिना साइन के कोई भी क्वेश्चन मैथ में नहीं सॉल्व हो सकता। अगर साइन है तभी सॉल्व होगा, वरना नहीं सॉल्व होगा। यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, यानी ये क्वेश्चन ही अधूरा है तो सॉल्व कहाँ से होगा। जब क्वेश्चन ही अधूरा है तो उसे पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, हम साइन लगाएंगे, हम कोई ना कोई साइन जरूर लगाएंगे। अब एक बात बताओ, साइन लगाने के लिए हमने यहाँ पे लगा दिया प्लस का साइन, ठीक है, आसान बनाने के लिए। अब देखिए एक बात बताओ, ए दिया है और फिर प्लस दिया है, फिर ए दिया है, हमें नहीं पता जुड़ेगा कि घटेगा, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन जो मंजूर खुदा होगा वो जरूर होगा। तो चलिए देखिए भैया, अब हमें करना क्या है, ए और ए दिया गया है, तो जुड़ेगा कि घटेगा वो तो ये लोग बताएंगे। कौन बताएगा, चिन्ह बताएंगे, जुड़ेगा कि घटेगा वो चिन्ह बताएंगे। लेकिन उससे भी पहले हमें ये देखना है कि जुड़ेगा कि भी नहीं या घटेगा भी कि नहीं, मतलब क्या ऐसा प्रोसेस संभव है। हम क्या चेक करेंगे, हम पहले ये नहीं चेक करेंगे कि जोड़ना है कि घटाना है। अलजेब्रिक फंक्शन में पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या इनमें कोई संक्रिया संभव है, क्या इनमें कोई प्रोसेस संभव है। अगर प्रोसेस संभव है उसके बाद ही, अगर पहले हम ये पता कर लेंगे प्रोसेस संभव है नहीं, अगर प्रोसेस संभव है, समझ पा रहे हो नहीं, पॉसिबल है, तभी हम इसको अप्लाई करेंगे कि जुड़ेगा या घटेगा। तो जुड़ना घटना तो बाद में पता करेंगे, हम उससे भी पहले ये पता करेंगे कि क्या इनमें कोई रिलेशन बनेगा या भी नहीं। तो देखते हैं, रिलेशन बनाने के लिए दोनों में कोई रिलेशन है या नहीं। अब एक चीज बताइए, रिलेशन बनाने के लिए पता है क्या होना चाहिए, सेम कास्ट होनी चाहिए। मतलब जैसा कि हमारा
अभी तक की पद्धति जो चलती चली आई, मतलब ये हम नहीं कह रहे हैं, जो हमारे इंडिया में ऐसा कल्चर चलता चला आया है हम उसकी बात कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि रिलेशन बनाने के लिए सेम कास्ट होनी ही जरूरी है, वो तो सबकी अपनी अपनी आस्था, मर्जी और विश्वास होता है। तो जिसको जहाँ करना है वहाँ करिए, जिसको जैसा ठीक लगे वैसा करिए। हम मैथ सिखाने के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं बस, ठीक है। तो अब एक चीज़ बताइए, अगर दो लोगों की कास्ट शब्द अच्छा नहीं लगता, तो ये जातिवाद वगैरह हमारे संविधान से निकल गया है, तो हम क्यों इसको बार बार कहें। हम ऐसा करते हैं, इसको काम ही खत्म करते हैं, बिरादरी का काम ही खत्म करते हैं। कोई अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। चलिए घोड़े गधे ले लें, जानवरों के नाम ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा ले लेते हैं। एक बात बताइए, मान लिया कि दो घोड़े खड़े हैं, दो घोड़े खड़े हैं, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि बताओ, और दोनों काले घोड़े हैं, दोनों काले घोड़े हैं, ठीक है, दोनों काले घोड़े हैं, और आपसे कहा जाए बताओ कितने घोड़े हैं, आपसे कहा जाए बताओ कितने घोड़े हैं, तो आप कहोगे दो घोड़े हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एक ही स्पीसीज से, एक ही स्पीसीज है, मतलब एक ही, क्या कह सकते हो। अब वही बार बार नाम आ रहा है, बिरादरी, कास्ट बिरादरी, क्योंकि हम भी उसी चीज़ में पले बढ़े हैं। तो क्या हम कहीं अलग से तो आए नहीं कि नहीं हमारे पास गौतम बुद्ध की तरीके का वो बल्ब जल गया है पीछे, तो हमको ज्ञान प्राप्त हो गया है। जैसे सब वैसे हम भी, समझ पा रहे हो नहीं। लेकिन हाँ, बचते हैं इन सब चीज़ों से, जातिवाद और धर्म और इन सब चीज़ों से बहुत बचते हैं। मुझे नहीं पसंद है सब सारी चीज़ें। जो बहुत सारे लोग होते हैं क्या करते हैं, अपने जाति धर्म को बढ़ावा देते हैं। बढ़ाने की क्या ज़रूरत, जो जिसका धर्म है वो अच्छा है, खुद का क्या नाम है, कहीं कुछ भी गलत नहीं लिखा है, सब अच्छा ही है। बस शर्त ये है कि आप किस में आस्था रखते हैं और अपनी आस्था को बरकरार रखिए, ठीक है। अपने को अच्छा कहिए पर दूसरे को बुरा भी मत कहिए, समझ पा रहे हो नहीं। तो चलिए भैया देखते हैं, कुछ ज़्यादा ही बोल जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है। देखिए तो अब ये यहाँ पे दिया गया, हालांकि हाँ घोड़े वाला हम भूल गए, घोड़े का एग्जाम्पल बता रहे थे। तो जो दो घोड़े थे, एक ही तरीके के दो 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 घोड़े थे। हमने मान लिया कि दो काले घोड़े खड़े हुए हैं, हमने आपसे कहा बताओ कितने घोड़े हैं, आप कहोगे सर दो घोड़े हैं, ठीक है। हम आपसे कहें, आप दूसरा एग्जाम्पल, अगर वहीं पे दो काले घोड़े खड़े हैं और एक सफेद घोड़ा खड़ा है, हमारा क्वेश्चन सुनना, दो काले घोड़े खड़े हैं और एक सफेद घोड़ा खड़ा है, हम आपसे पूछें बताओ कितने काले घोड़े खड़े हैं, तो आप कहोगे सर दो काले घोड़े खड़े हैं। क्यों? क्योंकि आपने वो सफेद वाले को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि आपसे केवल किसके बारे में पूछा जा रहा है, आपसे केवल सफेद घोड़ों के, आपसे केवल काले घोड़ों के बारे में पूछा जा रहा है, सफेद के बारे में नहीं पूछा जा रहा। अगर ये पूछा जाता टोटल कितने घोड़े हैं, तो आप कहते कि सर टोटल 3 घोड़े हैं। लेकिन अगर उनकी किसी एग्जैक्ट क्वालिटी के बारे में पूछा जा रहा है, मतलब कलर के बारे में पूछा जा रहा है, तो तब तो आपने उसको छोड़ दिया ना अलग। तो वही हाल हमारा इस अलजेब्रा में है, इस अलजेब्रा में हमारा वही हाल है। ये इनमें रिलेशन तभी बनेगा, यानी अलजेब्रा में, यानी चरों में रिलेशन तभी बनेगा जब वो एक ही प्रकार के हो। समझ पा रहे हो नहीं? वो दिखने में एक ही जैसे हो, साफ साफ जान लो। चाहे वो एक्स हो, चाहे ABCD हो, कुछ भी हो, ए से लेकर जेड तक कुछ भी दिया हो, वो सेम सेम दिखना चाहिए। बस सेम दिखने का मतलब, अगर ए लिखा है तो ए ही होना चाहिए, ए की पावर 2 लिखा है तो ए की पावर 2 होना चाहिए, ए की पावर 3 लिखा है तो ए की पावर 3 होना चाहिए, ए की पावर 4 लिखा है तो ए की पावर 4 होना चाहिए, एक्स की पावर 3 लिखा है तो एक्स की पावर 3 मतलब चर भी समान हो और चर की घातें भी समान हो, तभी वो आपस में रिलेशन बना पाएंगे। समझ पा रहे हो नहीं? वो दिखने में एक जैसे ही होने चाहिए। नहीं समझ पा रहे हो? अच्छा चलिए हम एक एग्जांपल और देते हैं। मान लिया हमने अपने पैर में जूते पहन लिए, हमने अपने पैर में जूते पहन लिए और आपसे कहें कि बताओ कितने जूते हैं, आप कहोगे सर 2 जूते हैं। हम आपसे कहेंगे बताओ कितने जोड़ी जूते हैं, तो कहोगे सर आप कहोगे सर 1 जोड़ी जूते हैं। लेकिन एक पैर में जूता पहन ले, एक पैर में चप्पल पहन ले, और हम आपसे कहें कि बताओ क्या नाम है कितने जूते हैं, तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? 2 जूते कहोगे क्या? ना, क्योंकि एक चप्पल है और एक जूता है, तो कहोगे सर 1 जूता है। इस बार छोड़ दिया ना आपने चप्पल को। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि इस बार चप्पल और जूते में कोई रिलेशन ही नहीं है, चप्पल और जूते में कोई रिलेशन ही नहीं है, इसीलिए आपने क्या किया, दोनों को अलग अलग बताया। हम आपसे कहते पैर में देखो क्या क्या है, तो आप कहते सर 1 जूता है और 1 चप्पल है। समझ पा रहे हो नहीं? जब संपूर्ण चीज पूछी जाएगी तो संपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे, किसी एग्जैक्ट के बारे में पूछेगा तो एग्जैक्ट के बारे में बताएंगे। तो अब ज्यादा लंबा घुमाने से अच्छा है आप लोग साफ साफ जान लीजिए कि चरों का जोड़ और घटाव तभी संभव है। चाहो तो इस लैंग्वेज को अपनी कॉपी में नोट कर लो। वेरिएबल्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब, कब, तब।
कब? जब वेरिएबल सेम हो और उनकी पावर्स भी सेम हो। इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से दिमाग में रख लीजिए। इसलिए बता रहे हैं ताकि आने वाले टाइम पे जितने फॉर्मूले हैं आप चुटकी बजा बजा के फॉर्मूला लगाओ। मैं सच बता रहा हूँ, गारंटी के साथ, अगर मेरी 1500 क्लास आप लोगों ने अटेंड कर लिया तो 100% इसमें कोई शक नहीं है कि आप अपनी बुक ना लिखो, आप अपनी किताब लिख दोगे मैथ्स की। वो जो तमाम सारी बुक्स आती हैं, एनसीईआरटी है और आर डी शर्मा है, आर एस अग्रवाल है, तमाम सारी बुकें ऐसी हैं जो आती हैं मार्केट में, आप भी वैसी बुक लिखोगे। समझ पा रहे हो नहीं? आप भी वैसी अपनी खुद की बुक लिखोगे भाई, क्वेश्चन बनाओगे, आप आंसर करोगे, सॉल्व करोगे। समझ पा रहे हो नहीं? आप सोच रहे हो कि सर फिर आपने क्यों नहीं बनाया, आपने बुक काहे नहीं लिखी? तो मेरे भाई, मेरी बुक लिखी जा रही है, आने वाले टाइम पे वो पब्लिश भी होगी, लेकिन मैं अभी उतना क्या नाम है डिग्री धारक नहीं हूँ, मेरे पास उतना अभी क्वालिफिकेशन नहीं है कि मेरी बुक लिखी जाए। लेकिन फिर भी वो किसी न किसी के नाम से मेरे जितने भी थॉट्स हैं, मेरे जितने भी विचार हैं, वो कभी ना कभी तो पब्लिश होगी ही। मतलब एकदम ईजी लेवल में आप लोगों को वो मैथ्स की बुक जरूर मिलेगी आने वाले टाइम पे। उसमें सारे थॉट्स मेरे होंगे, मैथ्स की भी मिलेगी, इंग्लिश की भी मिलेगी। वो लिखी जा रही है, आप लोग निश्चिंत रहिए, अच्छे से लिखी जा रही है, ठीक है? तो वो सब छोड़िए। अब जैसे आपके मन में यार डाउट आ रहा है कि आपने एक बुक कहाँ नहीं लिखा, तो हमने इसलिए बुक नहीं लिखा क्योंकि हमको जो है हमारे जैसा टीचर नहीं मिला। अगर हम आपकी जगह होते, आप मेरी जगह होते और हम आपकी क्लास कर रहे होते तो शायद हम भी कुछ अच्छा सीख लेते। हमको सीखने में बहुत टाइम लग गया, हमको और जल्दी सीख लेना चाहिए था, लेकिन अच्छे गाइडेंस की वजह से, मतलब ना होने की वजह से, अच्छा गाइडेंस ना होने की वजह से हमको थोड़ा सा हमारा रास्ता लंबा खिंच गया। बाकी हम क्या नाम है, हमको ज़रा सा भी पछतावा नहीं अपने आप पर। जितना भी हमने सीखा अपनी मेहनत से सीखा, और जितना भी आप लोगों को सिखा रहे हैं हम अपनी मेहनत से सिखा रहे हैं, और आने वाले फ्यूचर में भी, आने वाले लाइफ में भी हम मेहनत से सीखते जाएंगे और आपको मेहनत से सिखाते भी जाएंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। बड़ा लंबा लंबा लेक्चर हो जा रहा है यार, बोलने का बड़ा मन करता है। तो देखिए, अब हम आपको पता चल गया ना, एक जूता है एक चप्पल है, तो बताएंगे एक जूता एक चप्पल है। लेकिन अब देखिए, तो चरों को जोड़ने या घटाने के लिए हमें क्या देखना जरूरी होता है? चर तभी जुड़ेगा, तभी घटेगा जब चर समान हो और चर की पावर्स भी समान हो। यानी कि चर और चर की घातें सेम होनी चाहिए। जितने पद लिखे हो, पद का मतलब समझ रहे हो ना भैया? ये जो पद बोल रहे हैं, पद, टर्म्स, इसको याद कर लो। पद का मतलब होता है गणित में जितने, क्या कह सकते हो, जितने साइन होंगे, जितने चिन्ह होंगे, उतने ही पद होंगे। जैसे यहाँ पे देखो दो चिन्ह है, इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह प्लस है, तो कितने पद हुए? दो पद हुए। जैसे हम एक बड़ा अननोन सा क्वेश्चन लिख देते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा x² + 5x + 10, ये हमने लिख दिया। हम आपसे क्या बताओ कितने पद हैं? तो आप कुछ भी मत देखो, इनसे कोई लेना देना नहीं। 10 से, 5x से, x² से कोई मतलब नहीं। आपसे पद पूछा जा रहा है, आप चिन्ह देखो कितने चिन्ह हैं। एक चिन्ह यहाँ है, एक चिन्ह यहाँ है और एक चिन्ह यहाँ है। 3 चिन्ह है, मतलब 3 पद हैं। जरूरी नहीं कि प्लस है लगा हो, कुछ भी लगा हो, x² - 10x + 2, कोई दिक्कत नहीं। हम आपसे कहें कितने पद हैं, तो आप कहोगे सर 1, 2 और 1, 3 पद हैं। समझ पा रहे हो नहीं हम पद क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पद याद रहेंगे तो आगे आपको बहुत काम आने वाला है। तो भैया इसको मिटाते हैं, समझाने के लिए लिखे थे। अच्छा एक बात बताओ, अब हम क्या करेंगे? a + a जो दिया गया है, इसमें हम जोड़ेंगे कि घटाएंगे? ये तो हमारा रूल बताएगा कि जुड़ेगा कि घटेगा। लेकिन उससे भी पहले हम ये देखेंगे कि क्या चर समान है। आप कहोगे हाँ चर समान है। क्यों, कैसे चर समान है? क्योंकि a यहाँ है और a यहाँ है, चर समान हो गए। हम आपसे कहेंगे पावर भी समान है क्या? तो आप कहोगे हाँ सर पावर भी समान है, क्योंकि a की पावर 1 यहाँ है, a की पावर 1 यहाँ है। अब इतना जानने के बाद ये कंफर्म हो गया है कि हाँ ये इन दोनों में रिलेशन पक्का बन सकता है। चर समान है, चर की घातें भी समान है। अब एकदम डन हो गया है कि हाँ इनका रिलेशन पक्का बन जाएगा, कोई भी माइकलाल इनके रिलेशन को बनने से नहीं रोक सकता। समझ पा रहे हो नहीं? हालांकि आप लोगों को पता होगा किसी का रिलेशन जब बनता है नया नया, तो बहुत लोगों के पेट में क्या होता है? दर्द हो जाता है, ठीक है? और होना भी चाहिए भाई, सबका अपना अपना वो होता है ख्याल विचार। तो लेकिन यहाँ पे जब इन दोनों में रिलेशन बनेगा, जब एल्जेब्रिक फंक्शन में रिलेशन बनेगा, तो किसी को दर्द नहीं होगा, ठीक है? बस हाँ वो रिलेशन बन के दिखेगा, सामने कुछ आपको नया दिखेगा। अब देखिए, चर समान है, चर की घातें समान है। आप कहोगे हाँ सर चर समान है, चर की घातें भी समान। क्यों? क्योंकि a सेम हो गया, पावर 1 है, पावर 1 है, सेम हो गया नहीं? अब एक बात बताओ, अब आपको एकदम कंफर्म हो गया कि बस सर अब तो जुड़ भी सकता है और घट भी सकता है, लेकिन जुड़ेगा कि घटेगा वो उसके लिए हम क्या देखेंगे? चिन्ह देखेंगे। चिन्ह अगर समान है, अगर दोनों में चिन्ह प्लस प्लस है,
तब भी जुड़ जाएगा, अगर दोनों में माइनस माइनस है तब भी जुड़ जाएगा। अगर एक में प्लस है एक में माइनस है तो घट जाएगा, अगर एक में माइनस है एक में प्लस है तो घट जाएगा। ये दो ठो चिन्ह है, केवल प्लस और माइनस दो ठो चिन्ह है, इनमें कौन सी बड़ी बात है, रट गया होगा अब तक ये सब। अब देखो तो पता चला ना। हाँ, अब हम देखेंगे साइन। भाई चर समान है, चर की घातें समान है, तो हाँ इनमें रिलेशन बन सकता है। रिलेशन बनने के लिए हम क्या करेंगे, रिलेशन बनाने के लिए हम देखेंगे कि कैसा रिलेशन है, जुड़ने का या फिर घटने का, मतलब एक दूसरे के पास आने का, एक दूसरे से दूर जाने का, ज्यादा होने का या फिर कम होने का। तो देखिए चिन्ह समान है क्या, ये देखो यहाँ भी प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, और जब चिन्ह समान होते हैं तो क्या करते हैं, संख्याओं को जोड़ देते हैं। अब संख्याओं को जोड़ देते हैं, देखो हमने क्या कहा था, संख्याएं ही तो जुड़ती हैं, तो संख्याएं जुड़ जाएंगी। अब बताओ इसमें संख्या है क्या कहीं, आप कहोगे सर संख्या तो नहीं है सर, आप क्या क्या कैसा मजाक कर रहे हो। तो थोड़ी देर पहले अभी हमने यहाँ पे आपको बताया था, याद आया कुछ, कि अगर कहीं पर भी कोई चर लिखा है तो उसके गुणांक में 1 लिखा होता है, अपॉन में 1 लिखा होता है, सामने साइन प्लस का होता है, पावर में 1 होता है। याद आया कुछ, याद आया नहीं आया। तो ये देखो ये जो ये एक दिया है ना, इसी की बात कर रहे हैं, इसी की बात कर रहे हैं। बताओ अब बताओ तो संख्याएं कितनी है, यहाँ संख्या है क्या, आप कहोगे हाँ सर यहाँ एक है संख्या, आपने कहा था उस हिसाब से यहाँ एक होनी चाहिए, और यहाँ पर भी एक है, ठीक है। अब बताओ तो हमने क्या कहा था, चिन्ह चर समान है, चर की घातें समान है, तो संख्याएं जुड़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं, लेकिन दोनों में साइन प्लस का है, और प्लस ने हमको बताया कि हाँ दोनों को जोड़ दीजिए। लेकिन हमें पता है कि अलजेब्रा का ABCD जुड़ता ही नहीं है, वो तो जुड़ता हुआ दिखता है, लेकिन उसके साथ के जो गुणांक हैं वो जुड़ते हैं। अब देखो एक A यहाँ पे है, एक A यहाँ पे है, समझ पा रहे हो नहीं, यानी एक गधा यहाँ है, एक गधा यहाँ है, समझ पा रहे हो, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक घोड़ा एक घोड़ा, समझ पा रहे हो हम क्या कह रहे हैं। तो बस देखिए एक A। अब बताओ आप ए को भूल जाइए, आप केवल डिजिट को जोड़िए, एक यहाँ है एक यहाँ, कितना आएगा, आपको सर 2 आएगा। अच्छा वो बताओ एक 2 आ गया है, लेकिन किसका 2 आया है, किसको जोड़े हो, आप कहोगे सर ए को जोड़े हैं, तो उसको दिखाना पड़ेगा भाई, जिसके लिए वो काम करे हो वो तो पीछे लिखा ही जाएगा ना। तो देखो 2 आ गया, 2A आ गया, 2A आ गया। अब आता है हमारा फिर वही चीज, चिन्ह किसका लगेगा, आप कहोगे सर सदैव बड़ी संख्या के सामने का। अब बताओ 1A भी प्लस है, 1A भी प्लस है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी साइन लगा दो, पॉजिटिव लगा दिया, चाहे लगाओ और चाहे छुपाओ, आंसर आपका सही है। समझ में आया नहीं आया, बोलो नहीं समझ में आया। अब इधर इस तरफ चले, यही चीज इधर करके देखें, ये देखिए ध्यान से देखना, -A, इस बार हमने देखो क्या कर दिया, देखो हमने A और A लिख दिया, तो अच्छा लिख जा भाई, हमने A और A लिख दिया, ठीक है। अब हम आपसे कहें बताओ क्या करोगे इसमें, कहोगे सर क्या बेवकूफ़ बना रहे हो, इसमें कुछ नहीं होगा सर, ये ऐसे ही लिखा रहेगा। क्यों, क्योंकि जब तक साइन नहीं होते हैं तब तक हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आप देखोगे कि दोनों में साइन क्या है, तो साइन तो हमने यहाँ लगा दिया माइनस का, ठीक है। अब देखिए साइन माइनस का लग गया ना, अब जुड़ेगा या घटेगा वो तो आपको पता ही पता है कि हाँ जुड़ेगा कि घटेगा, जुड़ेगा या घटेगा आपको पता है, लेकिन जोड़ने घटाने से भी पहले हम ये देखेंगे क्या सच में जोड़ने घटाने का कोई रिलेशन बनेगा इनमें या नहीं बनेगा। तो आप कहोगे हाँ सर देखते हैं, सर देख लेते हैं, A और A है, A की पावर 1 है, A की पावर 1 है, यानी चर भी समान है और चर की घातें भी समान है, समझ पा रहे हो नहीं, यानी वेरिएबल्स भी सेम है और वेरिएबल्स की क्या पावर भी सेम है। समझ पा रहे हो भी हम क्या कह रहे हैं। तो A और A तो हो गया हमारे पास, और अब जब चर समान हो गए, दोनों चर समान हो गए, पावर भी समान हो गई, तो अब रिलेशन बनना एकदम तय हो गया है। जब रिलेशन बनेगा तो आपको एक चीज कंफर्म हो गया, सर रिलेशन बनाने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला देखेंगे। अब बताओ ये फॉर्मूला क्या कहता है, चिन्ह समान है जोड़ दो, चिन्ह असमान है घटा दो। तो देखिए यहाँ A के सामने कौन सा साइन है, प्लस का, हमने कहा था ना कोई भी साइन कहीं नहीं लगा होता तो कौन सा होता है, आपको सर प्लस का ही होता है। तो यहाँ प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है, दोनों में विपरीत साइन है कि नहीं, आपको हाँ सर विपरीत है। तो चिन्ह असमान होने पर क्या करते हैं, घटा देते हैं, घटाव कर देते हैं। लेकिन क्या घटता है तो बताओ, क्या घटता है, आपको पता होना चाहिए कि सर संख्या घटती है और कुछ नहीं होता, जो उसके सामने डिजिट लिखी होगी वही घटेगी। अब बताओ कौन सा डिजिट है, आप कहोगे सर 1, यहाँ पे कौन सा है, आप कहोगे सर 1। अब बताओ किसको घटाओगे, A को घटाओगे कि 1 को घटाओगे, आप कहोगे सर 1 को। अब घटाने के लिए क्या करना होता है, बड़ी में से छोटी वाली निकालनी होती है, लेकिन इसमें तो दोनों सेम है। अब सबको पता है एक में से एक घटाने पर 0 ही आता है, 0 ही आता है, ये सबको पता है, तो हमने ये लिख दिया 0। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर यही चीज तो सीखना है, ये हमने लिख दिया 0। लेकिन बताओ किसको घटाए हो, 0 तो लिखे हो लेकिन किसको घटाए हो,
आप कहोगे सर ए को, तो भैया ये आ गया ए। किसको घटाए थे? ए को घटाए थे, ठीक है। किसको घटाए थे? ए को घटाए थे, तो 0 और गुणे ए। हमने आपसे क्या कहा था? ये 0 आया इन दोनों का और ए को हमने पीछे चिपकाया, क्योंकि जब भी कहीं पर भी कोई चर दिया हो, जैसे हमने मान लिया यहाँ x दिया है, यहाँ 2 लिख दिया है, और आपसे कहा बताओ इन दोनों में कौन सा रिलेशन, तो हमेशा बीच में कौन सा साइन होता है? गुणे का साइन होता है, इसीलिए इसको गुणांक बोलते हैं। किसी भी चर के सामने अगर कोई आपने संख्या लिख दी है तो हमेशा वो क्या बनेगी? उसका गुणांक ही बनेगी। अब बताओ 0 आया था इन दोनों को घटाने के बाद, और ए तो भैया एक ए के साथ संक्रिया किए थे, प्रोसेसिंग किए थे, तो उसको पीछे लिख दिया, साइड में लिख दिया। अब बताओ 0 गुणे ए। अब सबको पता होना चाहिए कि दुनिया में किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा कर दिया गया, यानी अगर किसी ने 0 से पंगा ले लिया, अगर किसी ने 0 से पंगा ले लिया तो वो 0 हो जाएगा, वो 0 में ही चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने किसी का भी मल्टीप्लाई 0 से कर दिया है तो आंसर आपका क्या आएगा? 0 आएगा। समझ पाए? ये तो हमने एकदम फैला के कर दिया, खोल के कर दिया, लेकिन ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि 1 ए से 1 ए घटेगा तो 0 ही तो आएगा, लेकिन हमने आपको करके दिखा दिया, प्रोसेस ही पूरी दिखा दी। आ रहा समझ में? पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? जो लोग देखते हैं ये हमारी सीरीज परमानेंट देखते हैं, तो भाई फीडबैक देने में कोताही मत करिए, ठीक है। अगर फीडबैक नहीं मिलेगा तो हम इस सीरीज को बीच में ही बंद कर देंगे, पहले बता दें। सुने? समझ पा रहे हो नहीं? आप बताते रहिए कि हाँ आप देख रहे हो, आपकी समझ में आ रहा है, ठीक है, वरना मेरी इस मेहनत का पे पानी फिर जाएगा, आप सीख ही नहीं पाओगे तो फायदा क्या रहेगा। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे दिया 1a 1a हो गया, 1a - 1a हो गया ना। अब देख दूसरी चीज, हम यहाँ पे लिख दिए, हमने यहाँ पे लिख दिया 2a + a। कोई दिक्कत किसी को? बोलो। जो हम यहाँ लिखेंगे वही यहाँ पर भी लिखेंगे, बस साइन हम यहाँ माइनस वाले लगा देंगे, ठीक है। हमने यहाँ लिखा 2a + a और हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2a - a। कोई दिक्कत किसी को? नहीं, होना भी नहीं चाहिए। अब बताओ 2a + a और दूसरे में दिया है 2a - a, तो एक एक सॉल्व करो, रूल वही लगाओ, जो हमारे रूल हैं रूल वही लगेंगे, रूल्स में कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो देखिए भैया, अब बताओ 2a दिया है और फिर प्लस का a दिया है ना, ठीक है। तो बस वही चीज हमेशा की तरह, चिन्ह समान है तो जोड़ देंगे, चिन्ह असमान है तो घटा देंगे, और चिन्ह सदैव क्या करेंगे? बड़ी संख्या के सामने का लगा देंगे, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, लेकिन वो चिन्ह वाला खेल तो बाद में देखा जाएगा, पहले देखो क्या चर समान है? हाँ देखो चर समान है, गुणांक से लेना देना नहीं है, केवल आप चर देखो, चर a है, पावर कितनी है? 1 है, पावर कितनी? 1 है। जब चर और चर की घातें समान हो जाती हैं तभी रिलेशन बनना संभव होता है, वरना रिलेशन बनना संभव नहीं होता है, ठीक है। समझ पा रहे हो नहीं? अब बताओ, अगर दोनों में चर समान है, दोनों में पावर भी समान है, तो रिलेशन बनेगा, लेकिन रिलेशन बनने के लिए कौन सा रिलेशन बनेगा? वो देखेंगे, चिन्ह समान है तो जोड़ देंगे, चिन्ह समान है तो घटा देंगे। बताओ, यहाँ पे a के सामने प्लस का निशान है, यहाँ पर 2a के सामने प्लस का निशान है, चिन्ह समान हो गए, संख्याएं जोड़ देंगे, चिन्ह समान होने पर संख्याएं जोड़ देते हैं। अब बताओ, यहाँ पे दिया है 2a, यहाँ पे दिया है 1a, याद आया कुछ? हमने क्या कहा था, जो छुपा होता है इसीलिए तो उसको बताया था। यहाँ पे लिखा है 1a, बताओ 2a यहाँ है, 1a यहाँ है। आपको पता है कि संख्याएं में जुड़ जाएगी तो 2 और 1 कितना होगा? कहोगे सर 3, लेकिन किसको जोड़े हो? आप कहोगे सर a को जोड़े हैं, तो a को पीछे लिखना पड़ेगा, हो गया 3a। लेकिन लास्ट में क्या करना है? साइन भी लगाना है, तो साइन किसका लगेगा? आप कहोगे सर साइन तो बड़ी संख्या का लगता है, तो हम कहें ठीक है भैया लगा दीजिए। तो 2a बड़ा है कि a बड़ा है? तो आप कहोगे सर 2a बड़ा है, 2a ज्यादा है, 1a ज्यादा है कि 2a ज्यादा? तो सर भैया 2a ज्यादा, तो 2a के सामने कौन सा साइन? प्लस का, यहाँ पे लगा देंगे प्लस का। तो चाहे लगाओ और चाहे छुपाओ, आंसर वही माना जाएगा, कोई दिक्कत? +3a +2a, यानी प्लस का 2a प्लस का 3a। नहीं समझ में आया? बोलो भैया। दूसरा देखिए, 2a - a दिया है, 2a - a, कोई दिक्कत नहीं। एलजेब्रा को आप ध्यान से देखिए, ये सब बहुत काम आने वाला है मेरे भाई, इसको ध्यान से देखिएगा, एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। 2a - a, रूल वही है, रूल पुराना वाला ही है, रूल्स से कोई छेड़छाड़ नहीं है, ठीक। अब बताओ, क्या दोनों में चर समान है? आपको यहाँ सर समान है चर। क्या दोनों में पावर समान है? आपको यहाँ सर पावर भी समान है। तो देखो, ये देखो a सेम है, पावर सेम है। अब हम क्या करेंगे? हाँ, अब कंफर्म हो गया कि हाँ अब रिलेशन बनेगा।
अब एकदम डन हो गया कि हाँ रिलेशन बनेगा ही बनेगा, रिलेशन बन जाएगा। लेकिन उस रिलेशन को बनाने के लिए एक चीज और आपको देखनी होगी कि रिलेशन बनाने के लिए आपको साइन देखने होंगे। क्या साइन समान है या असमान है? अगर चिन्ह समान है संख्याओं को जोड़ देंगे, अगर चिन्ह असमान है संख्याओं को क्या करेंगे, घटा देंगे, और चिन्ह सदैव किसका लगा देंगे, बड़ी संख्या के सामने का लगा देंगे। तो ठीक है भैया, चलिए बिना देर किए हम कर देते हैं। बताओ 2a और a, भाई चर समान है, चर की घातें समान है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, और चिन्ह क्या है, असमान है। अगर चिन्ह असमान होते हैं तो क्या करते हैं भाई, बताओ क्या करते हैं, घटा देते हैं। लेकिन घटाते किसको हैं, संख्याओं को घटाते हैं, बड़ी में से छोटी वाली घटाते हैं। तो बताओ 2 यहाँ है और 1a यहाँ है, तो 2 में से 1 घटेगा, तो 2 में से जब 1 घटेगा तो क्या लिखा जाएगा, 1 बचेगा, 1 लिख दिया। लेकिन ये एक बार बताओ, 1 आया है लेकिन किसको जोड़े घटाए हो, तो आप कहोगे सर 1 हो, तो उसको जरूर लगाना पड़ेगा, उसको दिखाना जरूर पड़ेगा। तो आंसर आया 1a, लेकिन चिन्ह भी तो लगेगा, चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या के सामने का। अब बताओ 2a बड़ा है या a बड़ा है, कहोगे सर 2a बड़ा है, तो 2a के सामने कौन सा साइन, प्लस का साइन है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे। लेकिन चाहे लगाओ और चाहे छुपाओ, आंसर वही आएगा। अब देखिए प्लस का साइन छुपा होता है ना अकेली संख्या के आगे, अकेली संख्या के आगे क्या क्या छुपा होता है, प्लस का साइन छुपा होता है, बोलो प्लस का साइन छुपा होता है, और गुणांक में 1 छुपा होता है, बोलो समझ पा रहे हो नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्लस का साइन छुपा होता है, छुपा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गुणांक में 1 छुपा होता है, हाँ छुपा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना आंसर आएगा, केवल a। समझ पाए, यानी 2a में से 1a निकल गया तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा, 1a बचेगा पॉजिटिव, लेकिन हम उसको छुपा दिए, क्यों, क्योंकि गणित का ये रूल है, अगर धनात्मक चिन्ह आया है छुपा दो, गुणांक में 1 है छुपा दो, अपॉन में 1 है छुपा दो, पावर में 1 है छुपा दो। समझ पा रहे हो नहीं, छुपा सकते हो। बाकी अगर आप नए नए सीख रहे हो तो आप उसे दिखा सकते हो, कोई दिक्कत। अब इधर देखिए भैया, हमने यहाँ पे लिखा, कुछ भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं, 3a² और प्लस a, ठीक है, और हमने यहाँ पे लिखा 3a² माइनस a। अब देखोगे डिजिट हमने सेम ली है, बस केवल हमने क्या किया है, साइन बदल दिया है बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तो जुगाड़ ही जुगाड़ है, क्यों भैया, हाँ हैं, बिल्कुल हैं। क्या करेंगे, पहले चर देखो, आप कहोगे हाँ सर चर तो दिख गए सर, a है दोनों में, फिर चर देखो, फिर चर की पावर देखो। अब बताओ यहाँ पे दिया है a की पावर 2, यहाँ पे a की पावर 1, क्या पावर समान है क्या, आप कहोगे नहीं सर पावर तो सेम नहीं है। तो ध्यान से सुनिए, अगर चर समान है, चर की घात नहीं समान है, तो उनमें कोई रिलेशन नहीं बनेगा। अब ये सब कुछ नहीं देखना है, समझ पा रहे हो नहीं, कोई रिलेशन नहीं बनेगा, वैसे ही वैसे छाप दो, 3a² प्लस a, यही आपका आंसर होगा। समझ पाए कि नहीं, अगर चर समान है लेकिन चर की घातें नहीं समान है, तो दुनिया का कोई भी माई का लाल उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता। हाँ थोड़ा बहुत खोल खाल के तोड़ ताड़ सकता है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। समझ पा रहे हो कि नहीं, उसके चिन्ह अलग अलग बिखरा सकता है, बाकी सॉल्व नहीं कर सकता। सॉल्व का मतलब उन दोनों को मर्ज करके एक नया डिजिट नहीं बनाया जा सकता, क्यों, क्योंकि रिलेशन ही नहीं है कोई। समझ पा रहे हो हम क्या कह रहे हैं। इधर देखिए, चर समान है, आपको हाँ सर चर समान है, चर की घातें समान है, नहीं, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है। तो अगर चर समान है और चर की पावर नहीं समान है, तो बिना देर किए आंसर पूछा जाए तो चुपचाप वैसे का वैसे छाप देना। किसी को कोई दिक्कत, 3a² माइनस a, कोई प्रॉब्लम किसी को होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अब दोबारा अलजेब्रा जो है सीखने का नंबर नहीं आएगा, अब ये इसी में सीख जाओगे। तीसरा देखिए, अगर हम यहाँ पे लिख दें 5a + 2b, ध्यान से देखिएगा, और हमने यहाँ लिख दिया 5a - 2b, ध्यान से देखना भैया, 5a - 2b। अब बताओ, दोनों में दिया है, दोनों में सेम डिजिट है, लेकिन चिन्ह बदले हैं और चर भी बदले हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, करना क्या है। एक बात बताओ भैया, वही रूल है, जुड़ेगा घटेगा तो बाद में देखेंगे, पहले ये देखो कि चर समान है क्या। यहाँ चर है a, यहाँ चर है b, चर समान है, नहीं समान है, नहीं समान है ना, तो फिर बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं समान है तो हमको तो आराम ही हो गया है। अगर चर नहीं समान है, अगर चर समान नहीं है तो फिर पावर देखने की जरूरत ही नहीं है।
अगर चर समान नहीं है तो पावर देखने की जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं देखना है, चुपचाप वैसे ही छाप दो। यानी आंसर क्या आएगा 5a + 2b। कोई रिलेशन नहीं बनेगा इसमें। यानी इससे 5 घोड़े और 2 गधे हैं तो 5 घोड़े 2 गधे वैसे ही दिखाने पड़ेंगे। समझ पाए हम क्या कह रहे हैं? मेरे कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे जब चर नहीं समान है तो पावर देखने की जरूरत ही नहीं है। अब भाई ये मत कर देना कि ए यहाँ है बी यहाँ है, ये नहीं, ये तो समान नहीं, लेकिन सर एक काम करते हैं इनको जोड़ देते हैं, 5 2 7 आ जाएगा और ए और बी को ऐसे लिख देते हैं। मेरे भाई ये गुड़े में चलेगा, ये सब गुड़े में सिखाएंगे, आप एडवांस दिमाग मत लगाना, ठीक है? आप बस सीखते जाओ। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये सब नहीं करना है, ठीक है? हम जो बता रहे हैं वो ध्यान से सुनो। तो मेरे कहने का मतलब ये है जब चर समान नहीं है तो फिर पावर भी देखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही छाप दो 5a + 2b। अब देखो बताओ, यहाँ दिया है 5 है, यहाँ दिया है 2b, दोनों में चिन्ह असमान है, वो तो बाद में देखेंगे। पहले बताओ, यहाँ a है यहाँ b है। जब पहले ही चर समान नहीं है तो घात देखने की जरूरत ही नहीं है। आंसर क्या आएगा 5a - 2b। नहीं समझ में आया? बोलो भैया। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, जिज्ञासा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम स्क्रीन में बार बार देख लेते हैं कि वीडियो ब्लर तो नहीं हो रही है। और आप लोगों का समय हो रहा है 51 मिनट और लास्ट क्वेश्चन ने ये तो हमारे पास 2 ठो दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं भैया। अब हमारा जो क्वेश्चन है अगला, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक बार बताओ, क्वेश्चन देखते हैं, बनाए क्वेश्चन। ये हमने लिखा 6x², ठीक है, और प्लस का 2x³ ऐसे दे देते हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पे लिखा 6x² और माइनस का 2x³। ध्यान से देखना, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास एक रामबाण औषधि है, जो कि ये कि आप देखोगे कि चर समान है क्या, आप कहोगे ना सर चर तो समान है सर आधार तो समान हो गया, देखो x से तो समान हो गया सर, लेकिन चर देखो और चर की पावर भी देखो। अगर चर समान हो गया तो चर की पावर भी चेक करो। यहाँ पावर है 2, यहाँ पावर है 3। अब बताओ, चर तो समान है लेकिन चर की घातें नहीं समान है, तो आंसर क्या आएगा? अब सर सेम टू सेम छाप दीजिए। सेम टू सेम क्या करें, छाप देते हैं। तो 6x² प्लस का 2x³, यही आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर चर समान है, चर की घातें नहीं समान है, तब भी आंसर वैसे ही का वैसा आएगा, कोई रिलेशन नहीं बनेगा। ये देखिए, x तो सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है। और जब कभी रिलेशन बनेगा जब पावर सेम हो और आधार भी सेम हो। तो बताओ, जब रिलेशन नहीं बनेगा ना, यहाँ पे भाई यहाँ x⁴ है, यहाँ x⁴ है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेम टू सेम ऐसे का ऐसा छाप देंगे। 6x² माइनस का 2x³ आपका आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप हमको बताइएगा, ठीक है? अगर आप इस सीरीज से कुछ भी फायदा उठा ले रहे हैं भैया, कमेंट बॉक्स को भरने में कोताही मत करिए, ठीक है? आप जितना उसमें लिख पाते हैं, हमारी अच्छाई बुराई आप उसमें लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छाई लिखोगे तो हम खुश हो जाएंगे, बुराई लिखोगे तो घर आ जाएंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? मुलाकात करने, समझे? तो सामने से शास्त्रार्थ होगा। मजाक कर रहे हैं भाई, लेकिन फिर भी जितने लोग भी हैं कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो अच्छा खराब, उससे हमें ये पता चल जाता है कि हाँ आपने अटेंडेंस लगा दी, मतलब आपने उसको देखा है। चलिए मिटाएं इसको। तो आशा करते हैं हम लोगों को समझ में आ रहा होगा। और तमाम सारे मतलब ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं करे, लेकिन एक्सप्लेन मैंने अच्छे से किया। जब मेरी ही समझ में आ गया ये सब मेरी ही समझ में आ गया, तो आपकी समझ में तो जरूर आया होगा। तो चलिए मिटाएं, चलिए मिटाते हैं। तो ये देखिए, हमने इसको फिर से मिटा दिया। और जो 5-7 मिनट बचा है, हम उसमें जो 2-4 क्वेश्चन हो सकते हैं हम और कर लेंगे। कोई दिक्कत किसी को? बोलो, होनी भी नहीं चाहिए दिक्कत। तो इसको नोट कर लेना, हम इसीलिए साइड हो गए थे, हम वो रूल्स नहीं मिटा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं फिर से कितना टाइम बचा है, देख लेते हैं, उस हिसाब से क्वेश्चन करते हैं। हाँ, टाइम बचा है आपका 54, माने कि 6 मिनट बचा है। तो चलिए देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन हमारा कोई होगा ऐड का। ये देखिए 6वां, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा है 7y³ और प्लस का 8y³। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ऐसे लिख दिया। और हमने यहाँ पे लिखा 7y³ माइनस का 8y³। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा और
अपना पुराना तरीका लगाइएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। एक बात बताओ, हमेशा कभी भी अगर देखो, जैसे कि अब इसमें पूछा जाए पद कितने हैं, आप कहोगे सर 2 पद हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 चिन्ह है, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, 2 चिन्ह मतलब 2 चिन्ह हो गए तो 2 पद, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, 2 चिन्ह हो गए तो 2 पद। लेकिन आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, ये पूरा पूरा क्या है, आपसे पूछा जाए ये पूरा पूरा क्या है, चर है या अचर, समझे? अगर आपसे पूछा जाए बताओ ये पूरा पूरा चर है या अचर, तो आप इसे पूरा का पूरा क्या कहोगे, चर है। अच्छा, ये वेरिएबल है। अगर किसी चर के साथ कोई गिनती गुणे में लिखी हुई है, यानी किसी चर के साथ कोई कांस्टेंट भी दिया हुआ है, तो वो पूरा का पूरा वेरिएबल्स ही कहलाएगा, चर ही कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें अलग अलग किया जाए, पूछा जाए ये क्या है, तो ये गुणांक है, ये क्या है, ये पावर है। समझ पाई? तो ये जानकारी आपके दिमाग में होनी चाहिए, काम आएगी आगे। तो अब बताओ, जुड़ेगा कि घटेगा हमको नहीं पता, जुड़ेगा कि घटेगा हमको नहीं पता, लेकिन हम पहले ये देखेंगे क्या इनके औकात है जुड़ने घटने की, क्या ये संभव रिलेशन बनाने के लिए एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, इनके गुण मिल रहे हैं या नहीं। समझ पा रहे हो नहीं? जब गांव में शादियां होती हैं तो क्या करते हैं, पंडित जी आते हैं और सब वो नाम वाम देख के विचारते हैं, गुण विचारते हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं कि कितने कितने गुण मिल रहे हैं। समझ पा रहे हो नहीं? मतलब कहने का ये है कि हमारी अलजेब्रा भी हमारी शादियों से कनेक्ट हो गई है। समझ पाए? तो पंडित जी जैसे गुण मिलाते हैं, वैसे आप भी एक प्रकार के पंडित ही हैं, ठीक है। आप भी एक प्रकार के पंडित हैं। तो क्या करेंगे, इस पहले हम जो हमारे पास चर हैं इनके गुण मिलाएंगे, अगर गुण मिल गए तो फिर रिलेशन बना देंगे। समझ पाए? तो डेट वगैरह फिक्स कर देंगे। नहीं समझ पाए तो चलिए देखते हैं। तो फिर करना यह है कि अब आप देखो, चर समान है, चर की घातें समान है, क्या है ऐसा कहीं पे आपको? हाँ सर है। तो चर समान है, चर की घातें समान है, चर समान है, चर की घातें समान है, तो बस ठीक है। जब गुण मिल गए तो डेट तो फिक्स होनी ही होनी है। तो देखिए भैया, विचार मिल गए हैं। अब बताओ अब क्या करेंगे भैया? आपको पता है कि अगर चर समान है, चर की घातें समान है, तब इस रिलेशन को फॉलो करवाया जा सकता है। चिन्ह समान है जोड़ देंगे, चिन्ह असमान है घटा देंगे। तो बताओ, चिन्ह समान है क्या, यहाँ प्लस का है, यहाँ प्लस का है, जोड़ देंगे। लेकिन जुड़ेगा क्या? उसकी संख्याएं जुड़ती हैं, आगे के गुणांक जुड़ते हैं। तो 7 यहाँ के हैं और 8 यहाँ के हैं, कितना हो जाएगा? 8 7 15 हो जाएगा। लेकिन कौन 15 हो गया भाई? कौन है 15? तो y है ना, y क्यूब है ना, 15 दोनों में सेम ही तो है। तो y क्यूब को पीछे चिपका दो, दिखा दो कि हाँ 15 जो आया है वो किसका आया है, y क्यूब का 15 आया है। अब बताओ, चिन्ह भी तो लगाने हैं, तो साइन किसका लगेगा? बड़ी संख्या के सामने का। बड़ी 8 है, बड़ी 7 है, कहोगे सर बड़ी 8 है तो 8 के सामने कौन सा साइन? प्लस का साइन। यहाँ पे चाहो तो लगाओ और चाहे तो छुपाओ, आंसर आपका आपके सामने लिखा हुआ है। बोलो, आ रहा समझ में? नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो चलिए भैया अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बताओ, फिर वही बात, चर देखो और चर की पावर देखो। तो आप कहोगे सर चर समान है, चर की पावर भी समान है, तो मतलब रिलेशन बनाना तय हो गया। गुण तो मैच कर गए, जब गुण मैच कर गए तो चिन्ह देखो, चिन्ह समान है या असमान है? चिन्ह समान है या असमान है? तो आप कहोगे सर चिन्ह तो असमान है। तो अगर चिन्ह असमान हो जाएगा तो क्या करेंगे? घटा देंगे। लेकिन घटेगा कौन? संख्या में से संख्या घटेगी ना। और संख्या में से संख्या घटने का मतलब क्या हुआ? बड़ी में से छोटी वाली घटेगी। 8 में से 7 घटा दो, 8 में से 7 निकल जाएगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा। लेकिन कौन 1 बचेगा? y क्यूब बचेगा ना। किसका 1 है? y क्यूब का 1 है। लेकिन साइन भी तो लगेगा, साइन लगेगा बड़ी संख्या के सामने का। तो बड़ी 8 है या बड़ी 7 है? सर बड़ी 8 है, तो 8 के सामने कौन सा साइन है? माइनस का, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। अब चाहो तो 1 छुपा दो, चाहो तो 1 लगा दो, आंसर सही है, क्योंकि 1 तो गुणांक में हमेशा छुपा होता है। तो क्या आएगा आंसर? माइनस का y क्यूब। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सीरीज समझ में आ रही होगी, अच्छे से आप लोग सीख रहे होंगे, सिखा रहे होंगे। तो जिस तरीके से हम अपनी सीरीज को बड़ी स्पीड में स्टार्ट करते हैं, उसी तरीके से अपनी इस सीरीज को बड़े ही आराम से ख़त्म करते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए क्या नाम है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।